तो हेलो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से टिकट बुकिंग करनी है ताकि आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो। और कंफर्म टिकट आप एक ट्रिक लगा करके किसी भी ट्रेन का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रेन का यहाँ पर लिख लिया है जो कि आनंद विहार से गाज़ियाबाद कानपुर होते हुए इलाहाबाद होते हुए ये ट्रेन जो है जोगबनी तक जाती है। तो ऐसे ही मैंने एक ट्रेन लिख लिया है और इसके बारे में बताएंगे आपको कि कहाँ से किस तरह से टिकट आप लेंगे तो आपका कंफर्म टिकट होगा। और जो आपका वेटिंग होता है वो किस तरह से होता है। वेटिंग का भी 3 प्रकार है, तो आपका कौन सा वाला वेटिंग है, तो किसका कंफर्म होने का चांस कितना है, इस खासकर इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये वेटिंग आपका किस तरीके से है, कौन सा है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो पर बने रहिए एंड तक। अगर आपको पता है तो भी आप बने रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से ये सोर्स रेलवे स्टेशन है और ये है डेस्टिनेशन, यानी कि आनंद विहार से ये ट्रेन जो है जोगबनी तक जाती है। इसका मैंने ले लिया है। तो इसमें मान लेते हैं कि 1000 सीट है, जितना भी हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1000 सीट है। तो क्या 1000 सीट में से जो जनरल जैसे कि आम लोगों के लिए, हम आपके लिए जो है वो कितनी सीटें खाली रहती है। तो अगर इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सीटें जो है वो तत्काल को चली जाती है, कुछ लेडीज कोटा, फिर कुछ सीनियर सिटीजन और फिर और वगैरह वगैरह। तो सभी को अगर कम करके इसको बताया जाए अगर, तो इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 450 के आसपास सीट जो है वो जनरल लोगों के लिए, यानी कि हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए जो जनरल टिकट होता है रिजर्वेशन का, तो 450 अगर हम मान लेते हैं तो चलिए 450। लेकिन ये बाकी की सारे सीटें जो है वो कुछ तत्काल में चली गई, कुछ लेडीज कोटा, कुछ सीनियर सिटीजन में, और कुछ जो है इन सभी जो ये बीच वाले स्टेशन है जैसे कि इंटरमीडिएट स्टेशन इसको बोला जाता है, तो कुछ 10-20 सीटें इनको दे दिया, 10-20 इनको दे दिया, या फिर 10-20 इनको दे दिया। तो इनके पास जो है रह जाएगा वो केवल 450 ही मानकर चलते हैं, 450 रह गया। तो इनमें से यहाँ से अगर हम टिकट बुक करते हैं अगर गाज़ियाबाद से, तो क्योंकि यहाँ पर गाज़ियाबाद मैंने लिख दिया है लेकिन यहाँ पर कोई इसका कोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोटा नहीं है और यहाँ पे कोटा है, यहाँ पे कोटा है। तो अगर हम यहाँ से टिकट बुक करते हैं तो यहाँ से हमें वेटिंग मिलेगा। और ये वेटिंग कौन सा मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर में पुल्ड कोटा वेटिंग। इसका मतलब आगे हम बताएंगे कि आपका जो ये मिलेगा, गाज़ियाबाद से लेते हैं तो पुल्ड कोटा वेटिंग मिलेगा, तो ये कैसे कंफर्म होगा। अगर हम यहाँ से लेते हैं कानपुर से जोगबनी के लिए लेते हैं तो हमें कंफर्म मिल रहा है, लेकिन गाज़ियाबाद से ले रहे हैं तो वेटिंग मिल रहा है, तो ऐसा क्यों। और फिर आनंद विहार से जोगबनी के लिए ले रहे हैं तो हमें कंफर्म मिल रहा है या फिर वेटिंग मिल रहा है, तो कौन सा वेटिंग मिल रहा है, तो इसको हम समझेंगे आगे। ये है सोर्स रेलवे स्टेशन और ये है डेस्टिनेशन, और बीच का जो भी है ये है इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशन, जिसमें से कुछ सीटें जो है इनको दी गई है। तो ये अपने कोटे के तहत बुक करते हैं। लेकिन जब आनंद विहार से जोगबनी का अगर हम टिकट लेते हैं तो अगर हमें वेटिंग मिलता है तो कौन सा वेटिंग मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पे मैंने लिख रखा है जनरल वेटिंग, और दूसरे पे है, अगर मान लीजिए हम ये गाज़ियाबाद से जोगबनी का ले लेते हैं तो हमें ये वाला मिलेगा पुल्ड कोटा वेटिंग। और तीसरे नंबर पर जो है ये है, अगर हम गाज़ियाबाद से इलाहाबाद का ले लेते हैं या फिर कानपुर से पटना का ले लेते हैं तो ये इंटरमीडिएट में आ गया। ये इंटरमीडिएट है तो हमें ये वाला मिलेगा रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कन्फर्म होने का चांस किसका कितना है। तो सबसे पहला जो आपका कन्फर्म होगा वो जनरल वेटिंग वाला होगा। जनरल वेटिंग सबसे पहले कन्फर्म होगा, क्योंकि ये जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर आप टिकट लेते हैं, अगर वेटिंग मिलता है तो आपको आनंद विहार से जोगबनी का लेते हैं तो आपको जनरल वेट लिस्ट मिलेगा, जो कि सबसे पहले कंफर्म ये वाला होगा जो आप देख रहे हैं। ये आनंद विहार सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी है, इसमें जो भी आएगा तो पहला नंबर का जो वेटिंग कंफर्म होगा वो ये है जनरल वेटिंग। अब बात आ जाती है दूसरे, ये पुल्ड कोटा वेटिंग क्या है। ये पुल्ड कोटा वेटिंग वो है, अगर आपने गाज़ियाबाद से जोगबनी का ले लिया या फिर कानपुर से जोगबनी का ले लिया, क्योंकि यहाँ से कोटा होता है 10, 20 या 25, जितने भी इसको कोटा मिला हो उसके बाद जो वेटिंग चलेगी तो ये पुल्ड कोटा वेटिंग होगा। और पहले ये कंफर्म होगा, सेकेंड नंबर पर ये होगा। और ये थर्ड नंबर वाला ये जो है रिमोट लोकेशन, ये कंफर्म तभी होगा। और ये टिकट है आपका
गाज़ियाबाद से कानपुर के बीच, या फिर कानपुर से पटना के बीच, या फिर इलाहाबाद से पटना के बीच, इस बीच का है ये रिमोट लोकेशन। तो इसका कंफर्म होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है, समझ गए। इसका कंफर्म होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जो कंफर्म होगा वो जनरल वेटिंग, दूसरे नंबर पर पूल्ड कोटा और तीसरे नंबर पर रिमोट लोकेशन, जो कि इसका चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका जो वेटिंग है, किस तरह का वेटिंग है और कब कंफर्म होगा या नहीं होगा, आप ये समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, अगर गाज़ियाबाद से लेते हैं जोगबनी का तो आपको वेटिंग मिल रहा है, अगर वहीं आनंद विहार से ले लेते हैं तो आपको ये वाला वेटिंग मिल जाएगा, जनरल वेटिंग। तो इसका कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से गाज़ियाबाद से हमें वेटिंग मिल रहा है, अगर कानपुर से हम जोगबनी कर लेते हैं तो यहाँ से हमें कंफर्म मिल रहा है। तो कोशिश करें या फिर एक स्टेशन आगे का या फिर एक स्टेशन पीछे का। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका ये जो है कामयाब रहेगा, आपका ये कंफर्म होने का चांस है। तो इस तरह से अगर आप बुक करेंगे टिकट तो आपको 100% चांस है कि आपका टिकट जो है कंफर्म होगा। अगर आपका ये रिमोट लोकेशन वाला वेटिंग मिलता है तो इसका ना के बराबर चांस होता है, क्योंकि ये कोटे के तहत होता है और ये कोटा इसमें से अगर कोई टिकट कैंसिल होता है तभी आपको ये दिया जाएगा, वरना ये फिर वेटिंग ही रहेगा। और ये पूल्ड कोटा जो वेटिंग है, इसको अगर आप इस बीच वाले स्टेशन से यहाँ तक कर लेते हैं या फिर इस स्टेशन से लेकर यहाँ तक का लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये खाली रहेगा तभी कंफर्म होगा। और ये जनरल जो वेटिंग है, जो भी इसके बाद यहाँ से खुलकर जो ट्रेन यहाँ जाएगी तो इसका जो वेटिंग है पहले कंफर्म होगा, उसके बाद ही ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको टिकट बुक करना है और कैसे कंफर्म टिकट पा सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए द विलेज यूट्यूब चैनल।